कर्क राशि के धन के अधिपति भगवान सूर्य नारायण इनके छठे भाव अर्थात प्राप्ति स्थान पर उपस्थित होने जा रहे हैं 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी सन 2024 तक। वास्तव में देखा जाए तो भगवान सूर्य नारायण सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। इनका गोचर जब जब जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ हमारे पैसों को प्रकाशित करते हुए इनका गोचर जाता है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में यदि समझा जाए तो भगवान सूर्य हमारी आत्मा के प्रतीक भी माने जाते हैं और यही आत्मा आपके ठीक छठे भाव पर उपस्थित हो गई है। एक एक बातों को समझते हैं कि वास्तव में इनके द्वारा हमें किस प्रतिफल की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। आपके धनेश हैं, वित्त मंत्री हैं, और ये जब हमेशा आप देखेंगे कि एक सूर्य आपके वित्त मंत्री हैं, इसलिए धन की स्थिति आपको एक राजा के समान ही आपको रखेंगी। बहुत से आपने देखे होंगे कि हमारे पास बहुत सा पैसा है तब भी हम एक राजा हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति यदि आ जाए कि हम शून्य हो जाएं या किसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा आमदनी न हो पाए, फिर भी हम आंतरिक रूप से किसी राजा से कम नहीं होते। यही है आपके सूर्य भगवान जो आपको सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करते हैं। कभी हार न मानना, ये आपकी राशि की प्रधानता तो वैसे भी बन जाती है। अब भगवान सूर्य देवता जब छठे भाव पर जा रहे हैं तो छठा भाव कहेगा एक तरफ से इस समय पर किसी बड़े कर्जे को लेने से आपको बचना होगा। कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप लोन इत्यादि में आप प्रविष्ट हो, अन्यथा गोचर के अनुसार देखा जाए तो सूर्य भगवान अभी छठे भाव पर गए हैं। ये इस समय तो भाई प्राप्ति का इस समय है, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो हमारे प्राप्ति के स्थान को प्रदर्शित करता है। अब धनेश उठ करके प्राप्ति स्थान पर आ रहे हैं, मतलब धन कहाँ चले गए, हमें प्राप्त कराने के लिए ये समय पाने का है। तो इस कारण से इस समय का उपयोग कीजिए। कहीं से धन से जुड़े हुए कोई मामले हैं जहां से आपको प्राप्त होना है, अनुकूल समय होगा। दूसरे तरफ से ये समझिए छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये किसी अच्छे कार्य की ओर आपको इंगित करा सकता है। सूर्य भगवान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो शासकीय नौकरी भी इस समय पर चाहते हैं, हाँ ये एक महीने का जो ट्रांजिट है भगवान सूर्य का, वो आपको किसी भाग्य के द्वारा अथवा अपने कर्म के द्वारा भी आपका साथ दे सकता है, आपको कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा दिला सकता है। यदि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप काम नहीं करते या वहाँ पर आप प्रयत्न नहीं करने चाहते, तो ये भी तो समझिए कि ये छठा भाव हमारे नौकरी का स्थान है जहां पर सूर्य है। अर्थात इस समय पर जो आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात को ये मधुर कर सकते हैं। उनके द्वारा आपके नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य निकल सकते हैं। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की दृष्टि 12वें घर पर है, ये समय आपके परिवर्तनकारी स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ से यही आपके शत्रुओं का स्थान भी है जहां पर सूर्य आए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे रोग, हमारे जो स्वास्थ्य जनित जो समस्याएं हैं, ये भी हमारे छठे भाव हैं। अब सूर्य का आना, आप भगवान सूर्य को देखेंगे सारे संसार को एक अकेले ग्रह प्रकाशित करते हैं, इसलिए जहां माना जाता है कि जहां पर भगवान सूर्य होते हैं वो स्थान अंधकार में नहीं हो सकता। हम एक नॉर्मल सा दीपक जब जला देते हैं तो वो स्थान एक उजाले से भर जाता है। एक लाइट भी यदि हमने जला लिया तो वो कमरा हमारा उजाले से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान सूर्य देवता हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर जाते हैं तो वो अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाते, अर्थात कितनी भी तिमिर अंधकार हमारे जीवन में यदि फैली हुई है, ये आपके छठे भाव पर आए हैं, वहां से निकाल करके भी आपको उजाले की ओर ले जाएंगे। यही है भगवान सूर्य का औचित्य, यही है इनकी कृपा। अब जहाँ पर सावधान रखने की आवश्यकता है तो दूसरा घर मेरे कुटुंब का है। कुटुंब भाव के स्वामी छठे भाव पर आए हैं। इस समय पर पारिवारिक विवाद से आपको बचना होगा। किसी कारण से यदि पति पत्नी के मध्य हो या भाइयों से हो या आस पड़ोस से हो, आपको कोई भी विवाद इस समय पर नहीं करना है, क्योंकि सूर्य छठे पर आए हैं, अकारण कोई भी शत्रुता ले सकता है। आपका वो मन नहीं होगा कि किसी को आप बुरा कहें या किसी से शत्रुता लें, लेकिन सामने वाला यदि आपकी बातों को किसी अन्य माध्यम से लेकर के आपसे शत्रुता ले ले, तब भला आप क्या करें। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता भी यहाँ पर रहनी चाहिए। अब इनकी दृष्टि, सूर्य देवता की दृष्टि सीधे 12वें घर पर। हमने एक बात कहते हैं, सदैव कहते हैं, हमारे पुराने आप हमारे दर्शक हैं तो इस बात को आप समझते होंगे कि भगवान सूर्य एक मरकरी लाइट के बराबर होते हैं। जहाँ पर इनकी रोशनी जाती, जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, ठीक सामने इनकी रोशनी जाती है। अर्थात ये आपका 12वां घर इस समय पर उजागर होगा। उजागर होने की संभावना को इस प्रकार समझिएगा, ये स्थान आपके निवेशों का है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान हाँ भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन हमने क्या कहा कि कर्जे इस समय पर नहीं लेना है। हाँ, आपके पास यदि भगवान की कृपा से कुछ धन है तो कहीं पर भी किसी भी रूप में उसे आप निवेश कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि आपके 12वें घर पर है।
यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो हाँ, सूर्य भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर से भी कुछ काम निकल करके सामने आ सकता है। कहीं काम अटक रहा है तो वहाँ से काम बनने की संभावना भी आपको इसी गोचर के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे पत्रिका में मान लीजिए सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी क्या ये घटना मेरे साथ घटित होगी? ध्यान दीजिएगा, गोचर जो होता है ये वर्तमान के समय पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ये जो राशि चक्र हम बताएं या कोई भी ज्योतिषी बताते हैं, ये वर्तमान के समय के आधार पर होता है। और आपका जन्म जब हुआ है तो एक समय जब फोटो क्लिक कर दिया जाए, मान लीजिए आपने बचपन में जन्म लिया और उसी समय आपकी फोटो निकाल ली गई और एक फोटो आप वर्तमान में अभी क्या, मतलब किस स्थिति में है उसको दिखाता है ये। तो अगर हम दोनों को मैच करा पाएँ, दोनों को यदि एक संग जोड़ करके यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहें, वहां पर क्लियरिटी ज़्यादा होता है। तो यदि वहां पर सूर्य की स्थिति यदि कमजोर भी है आपके पत्रिका में तो भी ये समझें गोचर में वो दम होता है जो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करा सकता है। इस समय को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये आपको करना होगा, भगवान सूर्य से जुड़ना होगा। भगवान सूर्य को जल दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक, तो भगवान सूर्य प्रणाम से प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करना है उन्हें। घर में साक्षात आपके पिताजी बैठे हैं, वो एक साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनसे जुड़ जाइए, उनकी सेवा कीजिए। उनका जितना अधिक आपके पिताजी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप ये समझिए उतना ज़्यादा आपका सूर्य मजबूत हो गया। और यही सूर्य जब मजबूती स्थिति में आ जाते हैं, इसका मतलब ये आपको कुछ बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। जिसके राशि पर ये आए हैं सूर्य भगवान, ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया, जहाँ पर गुरु जो कि भाग्य का कालपुरुष की कुंडली आप देखेंगे वहाँ पर नवम भाव के अधिपति बनते हैं। नवम भाव पर 9 नंबर की राशि जो कि धनु राशि है, आपके राशि से ठीक छठी राशि मानी गई है। तो यहाँ पर भाग्य की जागृति भी हमें प्राप्त होगा। तो ये समय आप मान सकते हैं कि कर्म का है, सेवा का है और साथ ही साथ मेरे भाग्य की जागृति का ये समय है। अपने कार्य पर आप फोकस कीजिए और इस समय पर भगवान सूर्य से जुड़ करके कुछ बहुत अच्छा लाभ इस समय पर आप ले सकते हैं। यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।